अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क जोन चिलिंग ट्रुथ में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक छुपी हुई दहशत की है, उस रात की जब अंधेरा खुद दहशत बनकर गुर्राता है। नाज़रीन, आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर लोग आवाज़ तो आई लेकिन कुछ समझ ना पाए। दोस्तों, तो तैयार हो जाए एक ऐसी राह पर चलने के लिए जहाँ पर दास्तां तो शुरू हो जाती है लेकिन रुकेगी कब ये पता नहीं। दोस्तों, गांव का नाम चंदनपुर था, एक आबादी जहाँ पर ज़्यादा रोशनी ना थी और नाजरीन शहर गांव से बहुत दूर था। गांव के लोग अपनी ज़िंदगी रास्ते, खेत और एक हवेली के बीच में ही गुजार देते थे। एक हवेली थी गांव के किनारे जिसको लोग पुरानी हवेली कहते। उस हवेली के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे और उस हवेली के पास जाने से लोग बहुत कतराते थे। लोग कहते हैं कि चाहे उस हवेली के पास जाएं या दूर जाएं, उधर से रात के वक्त एक रोशनी चमकती थी। और लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हवेली तो बंद थी, तो ये आखिर रोशनी कहाँ से आ रही। एक शाम जब अंधेरा छा जाता था और चांद भी बादलों में छुप गया था, उधर एक लड़का आया जिसका नाम अरमान था। वो शहर से गांव गया था कुछ दिनों के लिए। और जब अरमान गांव में आया तो उसने काफ़ी कहानियां सुनी उस हवेली के बारे में, और अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वो हवेली के करीब जा रहा था। और तभी उसको गांव वालों ने कहा कि वापस जा, उधर कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और हम लोग भी उसके करीब नहीं जाते। गांव वालों की बात सुनने के बावजूद अरमान अपने इरादों से नहीं हटा। वो उस हवेली के दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ उस हवेली के दरवाजे पे रखा तो उसको एक खतरनाक चीख की आवाज़ आई। और जैसे ही उसको चीख की आवाज़ आई, उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज धड़कने लगी। और फिर क्या हुआ, दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा, जैसे किसी ने वो दरवाज़ा खोला हो। लेकिन उस हवेली में तो कोई जाता ही नहीं था। दरवाज़ा खुला, दरवाजे के अंदर एक और दरवाज़ा था, और जब उसने वो दरवाज़ा खोला तो पूरा उसको अंधेरा नज़र आया। उसने डिसाइड किया कि वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेगा, और जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी तो उसको बड़े बड़े कमरे और हर एक चीज़ दूर दूर नज़र आई। और जब वो कोई चीज़ देखना चाह रहा था तो उसकी आंखें जैसे धुंधली हो गई हों, ब्लर हो गई हों, और उसे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। अरमान ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगा अकेला, और वो आगे चल पड़ा। उसने देखा कि उस हवेली की दीवारों पे पुरानी तस्वीर लगी हुई हैं, और उनको देख के वो और दहशत में आ गया, क्योंकि उसको लगा कि शायद उस तस्वीर के अंदर कोई हिल रहा है या उसको देख रहा है। उसी हवेली में नाजरीन एक कमरा था। अरमान उस कमरे में जैसे ही गया उसने देखा कि उधर एक पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, टूटा हुआ फर्श है, और एक दरवाज़ा है जो अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है। और फिर अरमान ने एक गूंज सुनी, एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, आओ, अंदर आओ। आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने गुनगुनाया हो, लेकिन यही आवाज़ सुनकर अरमान के पसीने छूट गए और उसका दिल और तेज तेज धड़कने लगा। लेकिन अरमान फिर भी नहीं भागा वहाँ से। अरमान वहाँ पर ही खड़ा रहा। अरमान ने डर के ज़ोर से कहा कि कौन है उधर, और फिर कोई आवाज़ नहीं आई, और फिर गुनगुनाने की आवाज़ आई कि आओ, अंदर आओ। अचानक से अरमान के हाथों में खुजली होने लगी और ठंडे पसीने आने लगे, लेकिन अरमान फिर भी आगे बढ़ता रहा। उस कमरे के दरवाजे पे लिखा हुआ था कि यहाँ रुकना, वापस मत जाना। अरमान ने मुश्किल से एक दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा एक पुराना टूटा फूटा कमरा है, और हवा की हल्की हल्की सी लहरें आने लगी, जैसे वो लहरें उसको कुछ कहना चाह रही हों। और तभी दरवाज़ा अचानक से अपने आप बंद हो गया। अरमान ने जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, और अरमान को लगा कि जैसे वो उधर कैद हो गया। और उसके बाद अरमान ने एक और आवाज़ सुनी, और अरमान ने सुना कि कोई कह रहा है, तुम्हारा ही इंतज़ार था,
اور پھر اس کے بعد ارمان نے محسوس کیا کہ اس کی کمر پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ ارمان نے پلٹ کر دیکھا لیکن ادھر کوئی بھی نہیں تھا اور ہوا اس کے بال لہرا رہی تھی بس۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ سے کچھ دیکھنا چاہا لیکن اچانک موبائل کی ٹارچ بھی اپنے آپ بند ہو گئی اور پھر بالکل اندھیرا چھا گیا۔ پھر ارمان نے ادھر ایک ہنسی سنی جیسے کوئی کہہ لگا رہا ہو زور زور سے، اور وہ اس نے ایک عورت کی آواز میں سنی، اور اس ہنسی کی آواز میں کوئی کہہ رہا تھا تو آ گیا، تیرا ہی انتظار تھا۔ اور پھر اچانک اس کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ارمان گھبرا گیا اور ایک دم اس کمرے سے بھاگتا ہوا باہر گیا۔ اس نے سیڑھیاں دیکھی اور ایک دم وہ سیڑھیاں چل پڑا۔ ارمان کو چاہیے تھا کہ وہ اس حویلی سے باہر نکلے لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے اس نے سیڑھیاں چڑھ لی۔ ناظرین، ارمان اتنا گھبرا گیا کہ وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھا اس نے ایک کھڑکی دیکھی اور کھڑکی سے چھلانگ مار دی اور سیدھا وہ جا کے زمین پر گر گیا جیسے زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ اور جب اس نے ایک دم مڑ کے دیکھا تو حویلی اس کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی، جیسے حویلی اندھیرے کے اندر گم ہو گئی ہو اور بس اس کو اپنی سانسیں کی آواز سنائی دے رہی تھی اس ہوا کے اندر۔ گاؤں والوں نے ارمان کو دیکھ لیا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے ارمان کے پاس آئے، اور جب انہوں نے ارمان کو دیکھا تو ارمان کی تو ہوش و آواز ہی کھو بیٹھا تھا وہ۔ اور پھر ارمان نے گاؤں والوں کو بتایا کہ میں نے ادھر کچھ دیکھا، میں نے ادھر ایک پرچھائی دیکھی جو بہت زور زور سے ہنس رہی تھی۔ ارمان اس کے اگلے ہی دن صبح ہی صبح اس گاؤں سے شہر چلا گیا اور شہر جا کے اس نے ریسرچ کری اس حویلی کے بارے میں، تو اس کو کوئی بھی انفارمیشن اس حویلی کے بارے میں نہیں ملی، بس ادھر کے گاؤں والے ہی جانتے تھے اس حویلی کے بارے میں، اور وہ حویلی کبھی نظر آتی تھی کبھی نہیں۔ ارمان نے بتایا کہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے گاؤں کے اندر بہت کچھ چھپا دیتے ہیں جو دن میں نظر نہیں آتے۔ آپ کبھی اگر کسی گاؤں کے نزدیک ہوں اور آپ ادھر چلے جائیں اور ادھر آپ کوئی حویلی دیکھیں جس کے دروازے ہمیشہ بند ہو، تو آپ سمجھ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ادھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہارر کہانی ارمان کی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور چلنگ ٹروتھ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔